कंबाला पूछा जाए सबसे पहले कहां से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। कहां से भाई? कर्नाटक से संबंधित है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये जो कंबाला है कर्नाटक की वार्षिक प्रतियोगिता है। क्या है? कर्नाटक की वार्षिक प्रतियोगिता है। इस बात को ध्यान रखना। इस कर्नाटक की वार्षिक प्रतियोगिता में होता क्या है भाई? तो कंबाला में होता है कि भाई साहब यहां पर खेत में, क्या भाई? खेत में, और खेत में जूते हुए खेत में भैंसों को दौड़ाया जाता है, भैंसों को नियंत्रित किया जाता है। अगर आपने एक फिल्म देखी थी कांतारा, क्या? अगर आपने एक फिल्म देखी थी कांतारा, उसमें जो शुरुआत होती है अभिनेता की वो इसी गेम के साथ होती है। ऐसी दशा में अगर हम देखें तो भाई साहब कंबाला कर्नाटक से संबंधित है और भैंसों को नियंत्रित किया जाता है। इसमें किसको? भैंसों को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझो। सर आप ऑफलाइन बहुत आराम से पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन में बहुत तेज पढ़ाते हो। अब क्या करें? दोनों की डिमांड अलग है। क्या? दोनों ही सिस्टम का डिमांड अलग है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम कुछ और बातों की चर्चा करें, जैसे कि रथ यात्रा की बात करें पुरी में, क्या पूरी रथ यात्रा की बात करें, अगर पूछा जाए कि रथ यात्रा जो पुरी में मनाया जाता है ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ओडिशा में। ओडिशा में देखो बहुत ही पॉपुलर है ये रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ मंदिर में। क्या? भगवान जो जगन्नाथ मंदिर है, ध्यान रखना कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में ही यह रथ यात्रा निकाला जाता है, जिसमें कि 3 रथ आपको मिलते हैं। क्या? 3 रथ आपको मिलते हैं। ये तीनों रथ आप देखेंगे तो किसको किसको समर्पित हैं? इसमें 3 रथ निकाले जाते हैं और ये 3 रथ या तो आप देखेंगे बलदाऊ को समर्पित है, या तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, या उनकी बहन को समर्पित है। क्या भाई? उनकी बहन को समर्पित है। तो ये रथ यात्रा कहां पर निकलेगी? ओडिशा में निकलेगी। किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछेगा बाबू? अगर कोई हमसे पूछ ले कि यह बताइए यहां पर व्हाइट पैगोडा किसको कहते हैं? क्या जब भी आपसे पूछा जाए कि साहब व्हाइट पैगोडा किसको कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि व्हाइट पैगोडा किसको कहते हैं। क्या व्हाइट पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्लैक पैगोडा हम किसको कहते हैं? तो ब्लैक पैगोडा हम कहते हैं कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को। लेकिन व्हाइट पैगोडा किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इस बात को ध्यान रखना। बुल फाइटिंग की बात करें तो बुल फाइटिंग स्पेन का, कहां का? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगर कोई पूछ ले कि यह बताइए स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। यह बात भी ध्यान रखना कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। इस चीज को भी ध्यान रखना। क्या भाई? इस चीज को भी ध्यान रखना, यह पूछा जाता है। अगर पूछा जाए जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू कहां से संबंधित है भाई? जल्लीकट्टू को देखोगे तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है। कहां से? तमिलनाडु से संबंधित है जल्लीकट्टू। इस बात को भी ध्यान रखना। कहां से? तमिलनाडु को से संबंधित है। और जल्लीकट्टू में क्या किया जाता है? बैलों को नियंत्रित किया जाता है। क्या भाई? बैलों को नियंत्रित किया जाता है। तो जल्लीकट्टू में हम बैलों को नियंत्रित कहते हैं, कंबाला में भैंसों को नियंत्रित करते हैं। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। कहां का? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। और ध्यान रखना, अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि यह बताइए ये जो जल्लीकट्टू है इसमें नियंत्रित किसको करेंगे? बैलों को नियंत्रित करेंगे। ये डेटा अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा जाए कि भाई साहब व्हाइट पैगोडा हमने बताया, लेकिन अभी तक किसी बच्चे का उत्तर नहीं आया कि व्हाइट पैगोडा किसको कहते हैं। हाँ, स्वर्ण पैगोडा का देश जरूर म्यांमार को कहते हैं, लेकिन व्हाइट पैगोडा किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब तक हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या? तब तक हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है नुआखाई, जो कि ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? क्या? नुआखाई की बात कर रहा है कि भाई साहब नुआखाई ओडिशा का त्यौहार है, फसल कटाई का त्यौहार है, इनमें से किस त्यौहार के एक दिन बाद यह मनाया जाता है? अब देखो, अगर हम बात करें ओडिशा से, ध्यान रखना, अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए राजा परवा कहां पर मनाया जाता है, तो राजा परवा मनाया जाता है ओडिशा में। कहां पर? राजा परवा पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? ओडिशा में बताओगे। इसके अलावा देखोगे तो एक त्यौहार मनाते हैं नव कलेवर त्यौहार। कौन सा? नव कलेवर त्यौहार मनाते हैं। अगर पूछा जाए नव कलेवर कहां पर मनाया जाता है, यह भी ओडिशा से मनाया जाता है। राजा परवा, नव कलेवर, ये सभी के सभी कहां पर मिलेंगे? ओडिशा में
में ही मिलेंगे। क्या? सभी के सभी ओडिशा में मिलेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो नुआखाई त्यौहार है, ओडिशा का त्यौहार है, इसको हम लोग गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाते हैं। क्या? गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो सुन लो भाई, राजापुरवा ये अगर पूछा जाए कहां से संबंधित है? ओडिशा से। नौ कलेवर त्यौहार कहां संबंधित है? ओडिशा से। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार, फसल कटाई उत्सव है, ये भी आप देखेंगे तो ओडिशा से ही संबंधित है। कहां से? ओडिशा से ही संबंधित है ना। अगर हम बात करें यहां पर कुछ चीजों को ध्यान दो, अगर क्या, जैसे अगर हमने बता दिया कि चलो भाई नुआखाई हमने पढ़ा दिया। क्या? नुआखाई हमने पढ़ा दिया। हाँ, ब्लैक पैगोडा देखो अगर पूछा जाए तो ये थोड़ा सा सुन लो। ब्लैक पैगोडा कहेंगे कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को। किसको? कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को कहते हैं ब्लैक पैगोडा। लेकिन अगर व्हाइट पैगोडा पूछ लेना तो व्हाइट पैगोडा भगवान जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। क्या? भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है इसी को व्हाइट पैगोडा कहते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर को ही व्हाइट पैगोडा कहते हैं। जबकि अगर हम देखें तो ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि चेराव कहां का आप देखेंगे पारंपरिक नृत्य है। तो ध्यान से सुनो, देखो अगर पूछा जाए गरबा, गरबा कहां संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। क्या है? ये गुजरात से संबंधित है। गरबा को ध्यान देना तो ये ध्यान दोगे कि ये भाई साहब भारत का 15वां अमूर्त विरासत सूची है। क्या है? 15वां अमूर्त विरासत सूची है। इसको भी अपने को याद रखना है। अगर कोई पूछ ले साहब 15वां अमूर्त विरासत सूची कौन सी है, तो गुजरात का जो गरबा है ये 15वां अमूर्त विरासत सूची है। इस डेटा को भी ध्यान रखना। क्या? इस डेटा को भी ध्यान रखना। अगर हम बात करें लावनी की, तो लावनी कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से। लावनी को देखोगे तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। केवल लावनी ही नहीं, लावनी के अलावा तमाशा पूछ ले। क्या? तमाशा पूछ ले, लेजिम पूछ ले, ये सभी के सभी कहां से संबंधित हैं? तो लावनी के अलावा तमाशा पूछ ले, लेजिम पूछ ले, ये सभी के सभी संबंधित है कहां से? तो सभी के सभी महाराष्ट्र से संबंधित हैं। चाहे लावनी पूछ ले, तमाशा पूछ ले, कोली पूछ ले, कहां से संबंधित होंगे? तो सभी लोक नृत्य हैं कहां संबंधित हैं? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। गराडी की बात करें तो गराडी किससे संबंधित है? पुडुचेरी से। किससे? पुडुचेरी से संबंधित है गराडी। इस बात को भी ध्यान रखना है, किससे संबंधित है? पुडुचेरी से संबंधित है गराडी। इसके अलावा देखोगे तो चेराव की बात करें, चेराव कहां संबंधित है? तो चेराव को ध्यान देना, चेराव संबंधित है मिजोरम से। कहां से? मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य अगर कोई पूछ ले तो मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है चेराव। क्या है? मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य क्या है? चेराव है। तो देखो भाई, चेराव पूछा जाए मिजोरम, गराडी पूछा जाए पुडुचेरी से संबंधित है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोली हो गया, इसके अलावा लावनी हो गया, तमाशा हो गया, लेजिम हो गया, ये सभी के सभी कहां से संबंधित हैं? महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इस डेटा को भी ध्यान रखना है। क्या? इस डेटा को भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज बुक से पढ़ें या ऑनलाइन, दोनों ही मेथड से पढ़ते रहो। बुक पर भी ध्यान देना बहुत। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या हो जाएगी कितनी? 8। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, क्या बताओगे? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये बात ध्यान रखना। इसको अगर बात करा जाए तो 8 शास्त्रीय नृत्यों में कथकली है, कोई दिक्कत नहीं है, ओडिसी भी है, मोहिनी अट्टम भी है। 3 तो ये हमने बता दिया, कथकली, ओडिसी और मोहिनी अट्टम। भांगड़ा आप देखोगे शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्या? भांगड़ा आप देखोगे शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। देखो कथकली के अलावा भरतनाट्यम। क्या? अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को ध्यान रखना। जब भी हमसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उत्तर होगा भरतनाट्यम है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। इस बात को ध्यान रखना। ये कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। कहां से? केरल से संबंधित है। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। तो 4 तो हमने यहां पढ़ लिए। क्या? 4 तो हमने यहां पढ़ लिए। जो 4 बचे उसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश का है कूचिपुड़ी। क्या है? आंध्र प्रदेश का देखोगे तो आंध्र प्रदेश का मिलेगा कूचिपुड़ी। क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश का मिलेगा कूचिपुड़ी। इसी प्रकार से देखोगे तो यहां पर ध्यान रखना कि भाई साहब मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी। क्या? मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी। इस डेटा को भी ध्यान रखना है कि मणिपुर का क्या हो जाएगा?
मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। असम का क्या होगा, तो असम का हो जाएगा सत्रिय, जिसको कि सतरिया भी कहते हैं, तो असम का हो जाएगा सत्रिय। इसके बाद उत्तर प्रदेश बचा, और अपना उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कौन सा, तो कथक है। कुल मिलाकर 8 हो गए, यानी कि आप इस चीज को समझ सकते हो। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। कुछ बच्चे छऊ के बारे में भी प्रश्न कर रहे हैं कि साहब छऊ क्या है। देखो छऊ की बात करें तो छऊ ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में देखा जाता है। किस रूप में, अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में देखा जाता है। किस रूप में, अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में देखा जाता है छऊ को। और छऊ की बात करें तो ये कितने राज्यों में लोकप्रिय है, 3 राज्यों में लोकप्रिय है। कितने, 3 राज्यों में लोकप्रिय है। जैसे ओडिशा में पूछा जाए कि ओडिशा में कौन सा छऊ लोकप्रिय है, तो ओडिशा में मयूरभंज छऊ लोकप्रिय है। कौन सा, ओडिशा में देखोगे तो मयूरभंज छऊ लोकप्रिय है, इस बात को ध्यान रखना। क्या, ओडिशा में पूछा जाए तो मयूरभंज छऊ लोकप्रिय है। इसी प्रकार से तुम देखोगे, क्या, इसी प्रकार से तुम देखोगे ओडिशा में मयूरभंज छऊ। इसके बाद अगर हम देखें तो हमको ध्यान रखना है, ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में, क्या, पश्चिम बंगाल में भी ये लोकप्रिय है। और पश्चिम बंगाल में इसको पुरुलिया छऊ कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में इसको पुरुलिया छऊ कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में, कहां पर, तो पश्चिम बंगाल में इसको पुरुलिया छऊ कहा जाता है। और इसके बाद झारखंड में देखोगे तो झारखंड में इसको कहते हैं सरायकेला छऊ। क्या, सरायकेला छऊ कहते हैं। कहां पर, तो झारखंड में कहते हैं सरायकेला छऊ। इस बात को भी ध्यान रखना। क्या, इस बात को भी ध्यान रखना। तो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ हो जाएगा। क्या, पुरुलिया छऊ हो जाएगा। झारखंड में देखोगे तो सरायकेला छऊ हो जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा में मयूरभंज। ये कुल 3 प्रकार के छऊ होते हैं। छऊ शास्त्रीय नृत्य न होके अर्ध शास्त्रीय नृत्य होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। क्या, इस बात को भी ध्यान रखना। परीक्षाओं में ये मल्टीपल ऑफ टाइम पूछा जा सकता है, बता सकते हो आप सभी। चले आगे आगे